मोहम्मद जफर आलम साहब से आग्रह कि आप मंच पर आए, 2 मिनट में गागर में सागर भरने का काम करें। आज के इस मुशायरा के आयोजक बरकत अली साहब, सहरसा के सम्मानित विधायक आदरणीय अरुण कुमार यादव जी, खगड़िया लोकसभा की पूर्व प्रत्याशी श्रीमती कृष्णा कुमारी यादव जी, आज इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता मुख्य अतिथि प्रदेश युवा राष्ट्रीय जनता दल के सम्मानित अध्यक्ष भाई कारी सोहेब साहब, विनोद कुमार यादव जी, रितेश रंजन जी, प्रभास कुमार इंजीनियर साहब, अजय कुमार सिंह जी, समय को देखते हुए मंच आसीन सभी सम्मानित नेतागण, आए हुए भाइयों बहनों नौजवान दोस्तों, बड़ी खुशी की बात है कि जब देश में नफरत की आंधी चलाई जा रही है, नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, एक दूसरे के बीच लड़ाने का काम किया जा रहा है, और ऐसे वक्त में, ऐसे समय में मुशायरा और कवि सम्मेलन के माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं कि इस देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोग आपस में भाई भाई हैं, और पूर्वजों का जो इतिहास रहा है उसको हम लोग बरकरार रखने का काम करेंगे। दोस्तों, मैं 1-2 बात इस मुशायरे से हटकर आपके बीच रखना मुनासिब समझता हूं कि आप लोग को होशियार होने की आवश्यकता है, होशियार होने की जरूरत है। वर्तमान केंद्र की और राज्य की सरकार भारत देश को गुलामी की ओर ले जा रहा है। जिसने हमारे पूर्वजों ने अपने जान की बलि देकर के, अपनी कुर्बानी देकर के इस देश को आजाद करने का काम किया था, आज फिर इस देश को वर्तमान सरकार जो डबल इंजन की सरकार है, ये दोनों सरकार मिलकर के हम लोग को गुलामी की ओर ले जा रहा है। देश का सारा बैंक खाली हो गया और प्रधानमंत्री कहते हैं हमें क्या है, हम झोला उठाएंगे चले जाएंगे। पैसा आगे भेज दिया, पीछे से ये चले जाएंगे। चाहे वो नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो, विजय माल्या हो, मेहुल भाई हो, न जाने कितने अपने रिश्तेदारों के माध्यम से देश का खजाना खाली करने का काम किया। आप तमाम लोगों से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि कम समय में ही बोले। देश का खजाना खाली कर रहा है, और हम लोग अगर इस पर वक्त रहते हुए अगर नहीं सचेत होंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश गुलाम होगा, और फिर हम लोग कर्ज के नीचे दब करके कराहते रहेंगे। हिंदुस्तान फिर गुलामी की ओर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।